कश्मीर के पुंछ के राजौरी से सेना पर हुए आतंकी हमले में चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए थे और वीरेंद्र सिंह के शहीद होने की जैसे ही खबर गांव में मिली तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और आज शहीद का शव उनके गांव लाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। पुंछ में हुए इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे और उनमें वीरेंद्र भी शामिल हैं। कोटद्वार के वीर सपूत गौतम कुमार की भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहादत हुई है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 साल के सेना के जवान गौतम कुमार शहीद हो गए हैं। गौतम कुमार कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले हैं और 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। सेना की तरफ से परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद में परिवार में कोहराम मच गया। गौतम कुमार 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और अभी आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। हम सब इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं हम लोग सब कि उसकी अब देखो देश के लिए कोई शहीद इसलिए होता है, मतलब हम कसम खाते हैं जब सेना में भर्ती होते हैं कि हम गीता की कसम खा के कहते हैं, तो वो हमने अपने वादे को पूरा किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अच्छी बात यह है कि अभी तक प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट का कोई भी मरीज नहीं है और स्वास्थ्य अधिकारियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि अस्पताल और लैबोरेटरीज पूरी तरह से तैयार हैं। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद में नैनीताल की सड़कों पर अलाव चलने लगा है, जिसका फायदा देश भर के पर्यटकों के साथ में स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है। नगर पालिका नैनीताल ने शहर के कई स्थानों पर ऐसे ही अलाव की व्यवस्था की है, जो पर्यटकों की ठंड भी दूर कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी सभी पालिकाओं को निर्देश जारी कर अलाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। आखिरकार न्यूज 18 की खबर का असर हो ही गया है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल की जो माल रोड है वहां पर इस तरह से अलाव जल गए हैं। नगर पालिका ने करीब 6 से 7 स्थानों पर इसी तरीके से अलाव के इंतजाम किए गए हैं और जो ये पूरा इलाका है ये काफ़ी पॉश इलाका है और पिछले दिनों जिस तरह से लगातार नैनीताल में ठंड बढ़ी है, उसके बाद जो टूरिस्ट का फ्लो है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इस बीच क्रिसमस भी है, उसके बाद 31 का पूरा वीक है, तो जो टूरिस्ट है वो भी काफ़ी यहाँ पहुँच रहे हैं और जो ठंड थी वो पिछले दिनों काफ़ी थी। इस तरह से अलाव जलाया जा रहा है और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर जो ठंड से निजात इन लोगों को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से ठंड था, उसके बाद नगर पालिका ने अलाव के इंतजाम किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं राहत है। कितना राहत है अलाव जलने के बाद? यहाँ तो बहुत ही ठंड है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है और आ भी नहीं जा रहा है, तो ये अलाव से हमें बहुत फायदा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस तरह से जो अलाव हैं वो नैनीताल में जला दिए गए हैं और तल्लीताल, मल्लीताल या माल रोड वाले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के अलाव जला दिए गए हैं, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री धामी ने भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि जहां जहां पर ठंड बढ़ रही है वहां पर अलाव के इंतजाम करें और जो रैन बसेरे हैं उनको बेहतर किया जाए। लेकिन अब जो है नैनीताल में अलाव जल गए हैं और इसके अलावा आने वाले वीकेंड में, इस वीकेंड में क्रिसमस है, अगले वीकेंड में 31 है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को भी इसका लाभ मिलेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही, जिसके बाद में जगह जगह पर प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने का पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन बाद में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जरूर दी है, लेकिन उससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल है। सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते दिनों कुछ स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों से यहां की सर्दियां गर्म होने लगी हैं। आलम यह है कि ज्यादा ऊंचे इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में बारिश नहीं होने से जहां सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बीते 3 साल से बदला हुआ है। आलम यह है कि सर्दियों के जिन महीनों में पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी जमकर होती थी, वहीं बीते 2 सालों की तरह इस साल भी हर तरफ सूखा ही नजर आ रहा है। ज्यादा ऊंचे इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पूरी तरह से गायब है। साथ ही इस बार अधिकतम तापमान 4 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका है। हालात तो ये हैं कि मौसम के इस बदले मिजाज का असर ग्लेशियर पर भी पड़ रहा है। हमारा जो अधिकतम तापमान है वो भी देखने में आया, करीब इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4.3 डिग्री ये दिसंबर के महीने में बढ़ गया है टेम्परेचर। तो इससे भी जो है फसलों पे एक तो पानी नहीं है, दूसरा तापमान बढ़ने से भी उन पे जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव के कारण खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी से पेयजल संकट भी गहरा गया है। हालात तो इस कदर खराब हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह सूख गए हैं। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। साल 2021 के नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई थी, जबकि दिसंबर में 9.8 mm बारिश हुई थी। बीते साल नवंबर और दिसंबर में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। वही बात इस साल की करें तो नवंबर में 3 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन दिसंबर में अब तक सूखा ही पड़ा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव को जानकार इंसानों के साथ ही खेती के लिए भी खतरनाक मान रहे हैं। हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उनमें कमी आएगी, और साथ में जो है ड्राई मौसम होने से जो है आपके जो एलर्जी की जो है प्रॉब्लम्स जो है होएगी, और साथ में जो है जो वेजिटेशन वगैरह है या जो क्रॉप्स है उन पर भी जो है इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ के मौसम में आ रही ये तब्दीली पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी के बदले पैटर्न ने पर्यावरण में भी खासा बदलाव किया है। ऐसे में अगर सर्दियां यूं ही बढ़ते पारे के साथ गुजर गई तो तय है कि आने वाले दिनों में लोगों को कई और दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी 24 दिसंबर से पदयात्रा निकालने जा रही है। मोदी है ना अभियान की शुरुआत शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में होगी, जिसमें पहली बार वोट दे रहे युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश है। और युवा मोर्चा और साथ ही देहरादून महानगर की तरफ से आयोजित हो रही पदयात्रा में युवाओं को जोड़ने की पहल की गई है, जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश है, जिसमें 11,000 लोगों को लेकर पदयात्रा करने का टारगेट सेट किया गया है। हमने कल्पना करी कि उत्तराखंड का युवा जब मोदी है ना कहकर एकजुट होगा और एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान हम खड़ा करेंगे 2024 के चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए हमारे उत्तराखंड की ओर से ये एक भेंट स्वरूप होगा कि मोदी है ना अभियान के जरिए हम लाखों युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को हम इस मोदी है ना अभियान से जोड़ने वाले हैं। चमोली के किरोली गांव में पांडव नृत्य किया गया, जिसमें गेंडा वध देखने को जन सैलाब उमड़ पड़ा और पांडव चौक पर सभी ने नृत्य किया। पांडवों की तरफ से पांडव नृत्य की शुरुआत हुई थी और इसके बाद में नारायण भगवान का पंड्या के पेड़ के साथ में विवाह किया गया और इसके बाद में भगवान नारायण को उनके घर तक आदर पूर्वक छोड़ा गया। पांडव चौक में अर्जुन गेंडे का वध करते हैं और पांडव लीला का भव्य मंचन से लोक संस्कृति जीवंत हो जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल लोकजात के रूप में चलने वाली नंदा देवी की उत्सव डोली सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 महीने रुकने के बाद में सिद्धपीठ कुरुड़ के लिए रवाना हो गई है। मंदिर के प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोकगीत, जागर, जोड़े गाकर देवी की डोली को विदाई दी गई और पहले पड़ाव सुनाओ
जिसके बाद में डोली रात्रि विश्राम के लिए बजवाड़ गांव में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। उत्तरकाशी के चुनियाली सोन में नागराज देवता के मंदिर में पांडव नृत्य का समापन समारोह हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रसिद्ध नागराज मंदिर में दर्शन किया और ढोल दमाऊ की धुन पर नाचते हुए नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने नागराज देवता के मंदिर को पर्यटन स्थल से जोड़ने की मांग की। यहाँ से शिखर पर हमारा त्रिलोकपुर धाम है भगवान नागराजा का, जिसको हम टूरिस्ट प्लेस बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पर एक रज्जू मार्ग हो जाए, एक बढ़िया सा आने जाने के लिए जो एक मार्ग बन जाए। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर सिविल अस्पताल में अलर्ट जारी किया गया। सीएमएस ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगा स्वच्छता के दावे साबित हो रहे हैं। हवाई मरे पशुओं को गंगा नदी में खुलेआम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने कोटद्वार में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकाला। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी नेताओं ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया, साथ ही लाभार्थियों को चेक बांटे। जोशीमठ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रही है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में 24 दिसंबर को कई विद्वान शामिल हुए। बागेश्वर में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जंगल की आग रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बताया गया कि आधुनिक तकनीक के साथ में अपडेट रहने की जरूरत है। चक्राता के दातनू गांव में द हंस फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल कैंप का योग शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में दूर दूर से लोगों ने अपनी जांच करवाई। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।